नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सच की आवाज। भदोही जनपद से विशाल शर्मा की रिपोर्ट। आज भदोही जनपद अंतर्गत कोइरौना क्षेत्र सदाशिवपट्टी में विशाल शतचंडी महायज्ञ और श्रीमद्भागवत कथा ज्ञानयज्ञ का भव्य आयोजन किया गया है, जहां पर कथा व्यास आचार्य विनोद माधव जी महाराज ने अपने कथा के माध्यम से लोगों को सनातन संस्कृति और संस्कार के बारे में विस्तार से बताते हुए कहा कि सनातन संस्कृति का आज पूरे विश्व में अपना डंका बज रहा है। आचार्य विनोद माधव महाराज ने कहा कि जो धर्म की रक्षा करते हैं, धर्म उनकी रक्षा करता है, इसलिए लोगों को अपने धर्म के प्रचार प्रसार में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। कहा कि धार्मिक आयोजनों का उद्देश्य विश्व कल्याण होता है, क्योंकि भारत में सनातन धर्म को मानने वाले विश्व के कल्याण की कामना करते हैं। कहा कि लोगों का स्वास्थ्य उत्तम हो, इसके लिए भी कामना की जाती है। आचार्य विनोद माधव ने बताया कि सदाशिवपट्टी पंडित चंद्रशेखर द्विवेदी की तपस्थली है, जहां पर शतचंडी महायज्ञ और श्रीमद्भागवत कथा का आयोजन किया गया है। इस आयोजन में योगी आनंद जी महाराज, जगतगुरु आगमचार्य रंजीत जी महाराज, रामकृष्ण दास जी महाराज, सुशील दास त्यागी जी, श्रीधरानंद ब्रह्मचारी, राजेंद्र तिवारी, विद्या भास्कर जी महाराज, सुशील पांडे, संतोष कुमार दुबे समेत तमाम विद्वान और आचार्यों को आमंत्रित किया गया है। विनोद महाराज ने बताया कि आगामी 10 जुलाई को गुरु पूजन और भव्य भंडारे का आयोजन किया गया है। माधव साधना साधक समिति का आयोजन है और ये प्रत्येक पूरे भारतवर्ष में इसका विविध समयों पर आयोजन होता है। और यहाँ पर तो पंडित चंद्रशेखर द्विवेदी की तपस्थली है, ये सदाशिवपट्टी ग्राम में दरवासी भदोही में, जहाँ सतचंडी यज्ञ भी चल रहा है और भागवत कथा भी चल रही है। इसका उद्देश्य ही है लोक कल्याण। भागवत की कथा के माध्यम से, यज्ञ के माध्यम से लोग लाभान्वित हो, लोगों का कल्याण हो, यही समिति का उद्देश्य है। साथ साथ लोगों का स्वास्थ्य भी उत्तम रहे, इसके लिए यह समिति आज प्रयागराज से जीवन ज्योति की दिव्य डॉक्टरों की टीम बुलाई थी और उन डॉक्टरों की टीम में सभी यहाँ के लाभार्थियों ने दिव्य लाभ प्राप्त किया और दिव्य चिकित्सा हुई, सब लोगों की जांचें भी हुई और दिव्य दवा वितरण भी हुआ। तो यह बेड़ी माधव साधना साधक समिति का उद्देश्य ही यही है, जगह जगह दिग दिगंत में, गांव गांव में, नगर नगर में भागवत की कथा का आयोजन करना, यज्ञ का आयोजन करना और अन्य साधना शिविरों के माध्यम से लोगों का कल्याण करना, यही मूल इसका उद्देश्य है। और तो समाज के लिए तो भाई यह समर्पित है ही है। देखिए, ऐसा है कि लोकप्रियता का बड़ा प्रभाव होता है। इस समय आज हमारे पूरे भारतवर्ष में सनातन धर्म के प्रति लोगों का ऐसा रुझान और ऐसा आकर्षण हो गया है और वो उसके बीच में यह कारण बन रहा है भागवत की कथा, राम कथा के माध्यम से लोगों में सबसे बड़ी उपासना में ध्यान की विधि जो है वो कथा का ही माध्यम है। कथा से लोगों का ध्यान आकर्षित होता है। वैसे तो पूजा पाठ में मन भटक जाता है, लेकिन कथा में लोग बड़ी एकाग्रता से श्रवण करते हैं और उससे लोग ये महसूस करते हैं कि हमको लाभ भी प्राप्त हो रहा है।